हेलो दोस्तों, आज की बुक है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, बुक बाय मरी कोंडो। इस बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। उस दिन जब मेघा ने अपने पुराने घर में आखिरी बार कदम रखा, दीवारों पर जमी धूल की परतों के पीछे उसके बचपन की स्मृतियां जैसे सांस ले रही थीं। हर अलमारी, हर दराज, हर कोना ऐसा लगता था जैसे वक्त ने वहां अपने निशान छोड़ दिए थे। वो बस कुछ ही दिनों के लिए अपने शहर लौटी थी, पुराने कागजात समेटने, कुछ यादें चुनने और शायद खुद को दोबारा खोजने। जब उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, एक पुरानी सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। हवा में हल्की सी नमी थी और लकड़ी की शेल्फ पर जमे डस्ट की खुशबू उसे एक ऐसे दौर में ले गई जहां चीजें सिंपल थीं, लेकिन दिल के अंदर एक केओस था। वो अलमारी के पास गई, धीरे से उसका दरवाजा खोला। ढेरों कपड़े, कुछ वो जो अब उसे फिट नहीं आते थे, कुछ वो जिन्हें कभी उसने पहना ही नहीं था, और कुछ जिनसे जुड़े इमोशंस अभी भी जिंदा थे। एक गुलाबी स्वेटर निकली, वो जो कॉलेज के पहले दिन पहना था। एक डायरी मिली जिसमें अधूरी कविताएं थीं और कई अधूरे सपने। लेकिन फिर एक सवाल उसके मन में आया, क्या ये सब मुझे खुशी दे रहे हैं या बस भारी बना रहे हैं? धीरे धीरे उसने डिसाइड किया, वो हर चीज को हाथ में लेगी, देखेगी, महसूस करेगी और पूछेगी, क्या इससे अब भी कनेक्शन है? कुछ चीजें थीं जो देखकर उसका चेहरा खिल गया, जैसे दादी की दी हुई पुरानी चाय की कटोरी या छोटे दिनों की एक टूटी हुई पेंटिंग जो कभी उसकी वॉल पर लटकती थी। पर बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो अब सिर्फ बर्डन बन चुकी थीं। उसने एक छोटा सा रिचुअल बनाया, हर चीज को होल्ड करती, एक बार थैंक यू कहती और फिर लविंगली उसे विदा कर देती। जैसे जैसे वो कमरे को हल्का करती गई, वैसे वैसे उसका मन भी हल्का होता गया, जैसे उसकी सांसें अब ज्यादा गहरी हो रही थीं और खिड़कियों से आने वाली रोशनी सीधे उसकी सोल को छू रही थी। फिर उसने देखा, उसके कमरे में जगह बनने लगी थी, न सिर्फ फिजिकल स्पेस बल्कि इमोशनल स्पेस भी। अब वो चीजों के पीछे नहीं छुप रही थी, वो खुद को फिर से देख पा रही थी। अगले दिन उसने कुछ बॉक्सेस डोनेट करने भेजे और कुछ मेमोरीज को नीटली पैक करके अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया। अब वो हर सुबह जब उस रूम में जाती, उसे सिर्फ मेमोरीज नहीं दिखती थी, उसे अपनी ग्रोथ दिखती थी। हम सबके जीवन में एक कोना होता है जो कभी भरा होता है चीजों से, यादों से और कई बार गिल्ट से। लेकिन जब हम उस कोने को प्यार से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और जो जरूरी नहीं है उसे विदा कर देते हैं, तब वहां फिर से उजाला भर जाता है और शायद वही उजाला हमें खुद से फिर से जोड़ता है। कमरे की सफाई के कुछ दिन बाद मेघा ने खुद को ज्यादा क्लियर महसूस किया। उसकी मॉर्निंग्स अब जरा ऑर्गेनाइज्ड थी, कोई अननेसेसरी चीज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन वो जानती थी, सफाई सिर्फ शेल्व्स और कबर्ड्स की नहीं होती, कुछ दराजें दिल के अंदर भी बंद रहती हैं। उस दिन दोपहर की चाय के बाद वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, तभी उसमें एक लेटर गिरा, अधूरी स्याही में लिखा हुआ, किसी पुराने रिश्ते का नम सबूत। वो गौर से देखने लगी। अक्षर अब थोड़े धुंधले थे, पर उन इमोशंस की गर्माहट अब भी ताजा थी। प्रिय मेघा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से जाना भी था या नहीं। वो चिट्ठी अधूरी थी, शायद कभी जवाब देने का समय ही नहीं मिला था या हिम्मत नहीं हुई थी। उसी पल मेघा ने अपनी इनर सेल्फ से वही सवाल पूछा, क्या मैं ऐसे रिश्तों को अपने अंदर अब भी कैरी कर रही हूं जो मुझे हल्का नहीं भारी बना रहे हैं? उसने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले, कई ऐसे नाम थे जिनसे अब बात नहीं होती, पर वो अब भी उसके फोन में थे, जैसे पुराने पोस्टकार्ड्स जो अब कभी पढ़े नहीं जाते लेकिन ड्रॉर में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे उसने डिसीजन लिया, वो सिर्फ उन्हीं कॉन्वर्सेशंस को अपने पास रखेगी जो उसे सच में जॉय देती हैं। बाकियों को लव और रिस्पेक्ट के साथ गुड बाय कहेगी। उसने सोशल मीडिया पर कुछ पुराने चैट्स स्क्रॉल किए, कुछ फोटोज डिलीट किए, कुछ लोगों को साइलेंटली अनफॉलो किया, नफरत से नहीं क्लैरिटी से। और इस प्रोसेस में उसे महसूस हुआ, लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स एक्सेप्टिंग कि वो मोमेंट्स ब्यूटीफुल थे, लेकिन उनका समय अब पूरा हो चुका है। वो रिश्ते जिनमें अब साइलेंस था, उन्हें जबरदस्ती जिंदा रखना अब एनर्जी का मिसयूज था। उसी शाम उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अनवी को कॉल किया, जो उसके करीब थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कांटेक्ट कम हो गया था।
हाय मेघा, तूने अचानक कॉल किया, सब ठीक तो है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कमरा, आपकी अलमारी और आपकी चीजें आपके ऊपर बोझ बनती जा रही हैं? जैसे जैसे समय बीतता है, हम अनजाने में चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, टूटी हुई गिफ्ट्स और अनगिनत ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनका हमारे जीवन में अब कोई काम नहीं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। ये चीजें सिर्फ हमारी जगह नहीं घेरती, ये हमारे मन को भी क्लटर कर देती हैं। मरी कोंडो का तरीका अलग है। वो मानती हैं कि सफाई केवल एक काम नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक रिचुअल जो न सिर्फ हमारे घर को बल्कि हमारे मन और जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये कोई टेम्पररी मेथड नहीं है, ये एक बार का गहरा प्रयास है जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी बदल सकता है। वो कहती हैं, जो चीजें आपको खुशी नहीं देती, उन्हें अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं। हर आइटम से पूछो, क्या ये मुझे जॉय देता है? अगर नहीं, तो उसे धन्यवाद दो और ग्रेसफुली उसे जाने दो। जब हम चीजों से इमोशनली जुड़ जाते हैं, तब हम खुद को बांध लेते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ उन्हें रिलीज करते हैं, तो एक हल्कापन महसूस होता है, एक नई शुरुआत। मरी कोंडो का फिलॉसफी कहता है कि हमें चीजों को कैटेगरी के हिसाब से क्लीन करना चाहिए, न कि लोकेशन के हिसाब से। लोग अक्सर रूम बाय रूम सफाई करते हैं, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, लेकिन इससे हमें क्लैरिटी नहीं मिलती। उसका तरीका है कपड़े पहले, फिर बुक्स, फिर पेपर, फिर मिसलेनियस आइटम्स और अंत में वो चीजें जो हमारी इमोशन से जुड़ी होती हैं। जब आप कपड़े साफ करते हो, तो हर पीस को हाथ में लेकर महसूस करो, क्या ये अभी भी तुम्हारे लिए यूजफुल है? क्या ये तुम्हें खुश करता है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। कपड़ों से शुरू करना आसान होता है क्योंकि उनमें हमारी इमोशंस कम जुड़ी होती हैं। बुक्स पर आते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि हर किताब वैल्यूएबल है, लेकिन क्या आप हर किताब को दोबारा पढ़ते हो? शायद नहीं। तो फिर क्यों रखनी? किताबें जो आपके दिल को नहीं छूती, वो आपकी बुक शेल्फ को क्लटर कर रही हैं। अपने पास वही किताबें रखो जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपके सोल को नरिश करती हैं। पेपर सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, बिल्स, ओल्ड नोटबुक्स, रिसीप्ट्स, वारंटीज। लेकिन सच ये है कि 90% पेपर्स की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कैटेगरीज में रखो और बाकी को रिसाइकल कर दो। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो चीजें जो हमारी इमोशंस से जुड़ी होती हैं। पुराने फोटोज, गिफ्ट्स, लेटर्स, चाइल्डहुड टॉयज। ये हमारी मेमोरीज हैं, लेकिन ये अब हमारी जरूरत नहीं। मरी सिखाती हैं कि मेमोरीज को ऑब्जेक्ट्स में बांधना ठीक नहीं। यादें हमारे दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। हर सेंटिमेंटल आइटम को प्यार से देखो और कहो, धन्यवाद कि आप मेरे सफर का हिस्सा हैं, और फिर उसे रिलीज करो। जब आप ये करते हो, तो आपके अंदर एक हीलिंग होती है। आप बीते हुए कल से आजाद हो जाते हो और भविष्य के लिए स्पेस बनाते हो। हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए। जब हम हर आइटम को उसका होम देते हैं, तो घर खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। एक टाइम के बाद आप ये महसूस करोगे कि चीजें अपनी जगह पर जाने लगती हैं, जैसे कि वो खुद चलकर अपनी जगह चली जाती हों। ऑर्गेनाइजिंग कोई बोरिंग टास्क नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जब आप अलमारी खोलते हो और हर चीज नीटली रखी होती है, तो आपको इनर पीस महसूस होती है। जब आप सिर्फ वो चीजें रखते हो जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, तो आपका एनवायरनमेंट खुद ही काम और जॉयफुल बन जाता है। जब आप अपने घर से गैर जरूरी चीजों को हटा देते हो, तो आप न सिर्फ स्पेस क्रिएट करते हो, बल्कि क्लैरिटी भी। अब आप क्लियरली सोच पाते हो कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। कई लोग इस प्रोसेस के बाद करियर बदलते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हैं या नए गोल्स सेट करते हैं। मरी बताती हैं कि घर की सफाई करना अपने भीतर झांकने जैसा है। ये आपके वैल्यूज, प्रायोरिटीज और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप इस लेवल पर साफ सुथरे हो जाते हो, तो आपकी जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, सिंपल, इंटेंशनल और फुल ऑफ जॉय। अगर आप इस सफाई की जर्नी पर निकल पड़े हैं, तो जान लीजिए, ये सिर्फ चीजें हटाने का तरीका नहीं, ये खुद को जानने की प्रक्रिया है। यह एक डिक्लेरेशन है कि आप अपनी जिंदगी को क्लटर से फ्री कर रहे हो और उस स्पेस को सिर्फ जॉय से भरना चाहते हो। साफ सफाई में सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज होती है कपड़ों को फोल्ड करना। ज्यादातर लोग या तो उन्हें रोल करके डालते हैं या बस अलमारी में ठूंस देते हैं, लेकिन मरी कोंडो इसे एक सेक्रेड एक्ट मानती है।
जब आप हर कपड़े को अटेंशन और रिस्पेक्ट के साथ फोल्ड करते हो तो वो सिर्फ बेटर दिखते नहीं, वो लंबे समय तक चलते भी हैं। मरी का तरीका है वर्टिकल फोल्डिंग, मतलब हर कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया जाए कि वो अपने आप खड़ा रह सके। इमेजिन कीजिए कि आपकी अलमारी एक फाइल ड्रॉर बन गई है और हर कपड़ा एक नीटली अरेंज्ड फाइल है। इससे आपको हर आइटम क्लियरली दिखाई देता है। बिना नीचे की चीजें हिलाए आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। वो यह भी कहती हैं कि फोल्ड करते वक्त हर कपड़े को हाथ से टच करके उसे अप्रिसिएशन देना चाहिए, जैसे कि धन्यवाद आपके लिए मुझे गर्म रखने के लिए, या आप मुझ पर पिछले सप्ताह बहुत अच्छे लगे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको माइंडफुलनेस सिखाती है, ध्यानपूर्वक जीने की कला। मरी की फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है चीजों से इमोशनली जुड़ना नहीं, बल्कि उन्हें वैल्यू करना। कई बार हम चीजें इसीलिए नहीं फेंकते क्योंकि वो हमें किसी मोमेंट या किसी इंसान की याद दिलाती है, लेकिन यादें हमारे दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। वो कहती हैं कि रिलेशनशिप्स रियल पीपल से बनती हैं, नॉट विथ ऑब्जेक्ट्स। एक पुराना स्कार्फ जो किसी एक्स ने गिफ्ट किया था, वो आपको शायद गिल्ट से भरता है, लेकिन आप उसे सिर्फ इसलिए रखते हो क्योंकि वो गिफ्ट था। ऐसे में वो चीज आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। आप चाहो तो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ गुड बाय कह सकते हो और अपने हार्ट को फ्री कर सकते हो। हर ऑब्जेक्ट आपके करंट लाइफ के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर वो आपके आज और आपके फ्यूचर को सपोर्ट नहीं करता तो उसका समय पूरा हो चुका है। ऐसे आइटम्स को रिस्पेक्टफुली रिलीज करना ही सही तरीका है। किचन और बाथरूम दो ऐसी जगहें होती हैं जहां क्लटर धीरे धीरे बढ़ता है और हम नोटिस भी नहीं करते। पुराने मसाले, एक्सपायरी डेट निकल चुके प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट यूटेंसिल्स, अनयूज्ड शैम्पू बॉटल्स, ये सब हमारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन करते रहते हैं। मरी का कहना है कि इवन डिश स्पंजेस और हैंड टॉवल्स डिजर्व प्रॉपर केयर। जब हम छोटी छोटी चीजों की केयर करते हैं तो हमारा अटेंशन भी फाइन ट्यून्ड होता है। जब आप सिर्फ वही चीजें रखते हो जो काम आ रही हैं, तो कुकिंग और सेल्फ केयर दोनों का एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग ड्रॉर्स विद क्लियर कैटेगरीज जैसे स्पाइसेस, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग टूल्स न सिर्फ साफ सुथरे लुक देता है, बल्कि आपका काम भी एफिशिएंट बनाता है। स्पार्क जॉय इस किताब का सोल है। इसका मतलब है जो चीजें आपके दिल को खुशी देती हैं, उन्हें ही अपने पास रखें। ये सिर्फ मटेरियल आइटम्स के लिए नहीं है, ये आपके हैबिट्स, आपके गोल्स और यहां तक कि आपके रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई होता है। जब आप सिर्फ वही चीजें अपने पास रखते हो जो आपको खुशी देती है, तो आप अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। यह प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि डिसीजंस कैसे लें, हार्ट की सुनना कैसे सीखें। इसका असर इतना डीप होता है कि कई लोग इस प्रैक्टिस के बाद टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स छोड़ देते हैं, अपने काम में बदलाव लाते हैं और खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। स्पार्क जॉय एक इनर कंपास बन जाता है जो आपके जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाता है। जब आप अपने घर को कंप्लीटली टाइडी कर लेते हो, हर आइटम क्यूरेटेड, हर चीज इंटेंशनल, तब आप एक नई क्लैरिटी महसूस करते हो। अब आपके पास सिर्फ वो चीजें हैं जो आप ट्रूली लव करते हो। अब हर मॉर्निंग एक लाइट फीलिंग के साथ शुरू होती है। लोग कहते हैं, अब मुझे अपना घर पसंद है, मैं ज्यादा गेस्ट्स इनवाइट करता हूं, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर होता है। मरी मानती हैं कि टाइडी करने की प्रोसेस आपको खुद से कनेक्ट कराती है। ये आपको दिखाती है कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। जब आप फिजिकल क्लटर हटाते हो, तब इमोशनल क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो और आपके डिसीजंस ज्यादा फोकस्ड होते हैं। मरी कोंडो की मेथड सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक फिलॉसफी है। ये आपको सिखाती है कि कैसे ग्रैटिट्यूड, सिंप्लिसिटी और जॉय के साथ जीवन जिया जाए। एक बार अगर आपने सही तरीके से अपने स्पेस को टाइडी कर लिया, तो आपको बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप चीजें खरीदते वक्त सोचते हो, क्या ये मेरे जीवन में जॉय लाएगा? और यही सवाल, यही अवेयरनेस आपकी जिंदगी बदल देती है। बहुत लोग सफाई को पनिशमेंट की तरह मानते हैं, वीकेंड पे मजबूरी में किया जाने वाला बोरिंग काम। लेकिन मरी कहती है कि सफाई को एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाना चाहिए। यह उस स्पेस को ऑनर करने का तरीका है जहां आप रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और सपने देखते हैं। हर बार जब आप कोई आइटम रखते हो,
जब आप कबर्ड को सलीके से अरेंज करते हो तो वो स्पेस आपके लिए थैंकफुल होती है। आपके आसपास की एनर्जी लाइट और प्योर बनती है। आप जब इस प्रोसेस को किसी बर्डन की तरह नहीं बल्कि जॉय की तरह अपनाते हो तभी उसका असर लाइफ लॉन्ग होता है। इमेजिन कीजिए, एक शाम सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, आप अपनी टी सिप कर रहे हो और धीरे धीरे अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। वो मोमेंट अब किसी चोर की तरह नहीं लगता, वो सेल्फ केयर की तरह लगता है। जब आप खुद टाइडी करना शुरू करते हो तो एक टेम्पटेशन आती है दूसरों की चीजों को भी साफ करने की, लेकिन यह सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मरी बहुत क्लियरली कहती हैं, नेवर डिस्कार्ड समवन एल्सेस बिलोंगिंग्स विदाउट परमिशन। हर इंसान का जॉय का डेफिनेशन अलग होता है। जो आपके लिए क्लटर है वो किसी और के लिए ट्रेजर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले खुद से शुरू करें। जब आपकी फैमिली आपके बदलाव को देखेगी, आपकी लाइट एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड स्पेस और पीसफुल ऑरा, तब वो भी इंस्पायर्ड होंगे। कभी कभी आपको पेशेंटली वेट करना होगा, लेकिन वो चेंज तब तक सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक वो खुद से मोटिवेटेड होकर ना करें। आप एग्जाम्पल बनिए, फोर्सिंग से नहीं, लिविंग एग्जाम्पल बनकर। बच्चों को टाइडी करना सिखाना एक सुंदर इन्वेस्टमेंट है उनके फ्यूचर हैबिट्स और माइंडसेट के लिए। मरी का अप्रोच ये है कि बच्चों को शुरू से ही अपने खिलौने और चीजें ऑर्गेनाइज करने की आदत डाली जाए। उनसे पूछिए, तुम्हें कौन सा टॉय सबसे ज्यादा पसंद है, और जब वो चूज करें तो बाकी टॉयज को ग्रैटिट्यूड के साथ अलविदा कहने की प्रैक्टिस सिखाइए। ये न केवल उनका अटेंशन बढ़ाता है बल्कि डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग बनाता है। उनके लिए स्टोरेज को एक्सेसिबल और फन बनाना जरूरी है। अगर वो खुद अपने लेवल पर चीजें रख और निकाल सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका कमरा गंदा होता है तो आपका मूड भी डाउन होता है, और जब आप क्लीन एनवायरनमेंट में होते हो तो माइंड भी काम और फोकस्ड लगता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। क्लटर आपका सबकॉन्शियस स्ट्रेस बढ़ाता है। हर बार जब आपकी नजर किसी अनसुलझी पाइल पर जाती है तो एक छोटा सा गिल्ट ट्रिगर होता है, और जब वो पाइल हफ्तों तक वैसे ही रहती है तो वो गिल्ट बढ़ता जाता है। मरी के तरीके से जब आप डीक्लटर करते हो तो आप मेंटल वेट को भी ड्रॉप करते हो। आपका माइंड साफ, लाइट और सेंटर्ड महसूस करता है। जैसे आपका एनवायरनमेंट रीसेट होता है वैसे ही आपकी एनर्जी भी रीबूट हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है ग्रैटिट्यूड, आभार। हर चीज जो आपके पास है उसने कभी ना कभी आपकी सेवा की है। वो पुराना कोट जिसने आपको सर्दियों में गर्म रखा, वो नोटबुक जिसमें आपने अपने गोल्स लिखे, वो चेयर जिस पर बैठकर आपने सोचा और लिखा। मरी सिखाती हैं कि हर आइटम को जाने से पहले थैंक्स कहना चाहिए। यही रिचुअल आपको कंजम्पशन की दुनिया से माइंडफुल लिविंग की ओर ले जाता है। जब आप अप्रिशिएशन के साथ किसी चीज को रिलीज करते हो तो आप गिल्ट नहीं, फ्रीडम महसूस करते हो। और यही ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आपकी लाइफ में हर डिसीजन में झलकने लगता है। क्या मैं वो जॉब चूज करूं जो मुझे खुशी दे? क्या मैं वो संबंध रखूं जिसमें गर्मजोशी है? क्या मैं वो समय स्पेंड करूं जो मुझे संतुष्टि देता है? मरी कहती हैं कि एक बार जब आप पूरी तरह टाइडी कर लेते हो तो आपकी थिंकिंग पूरी तरह बदल जाती है। आप अब सिर्फ आइटम्स नहीं चुनते, आप लाइफ चुनते हो। अब आपके डिसीजंस इंटेंशन से भरे होते हैं। आप अनजाने में ही हर चीज से पूछना शुरू कर देते हो, डज दिस स्पार्क जॉय? और यह सवाल सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं रहता, ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को शेप देने लगता है। आप अननेसेसरी कमिटमेंट से दूर रहने लगते हो। आप वो क्लोथ्स पहनते हो जो आप ट्रूली पसंद करते हो। आप उन लोगों के साथ समय बिताते हो जिनसे आप डीपली कनेक्ट करते हो। यह सफाई सिर्फ एक बार का इवेंट नहीं, ये एक अवेकनिंग होती है। अब जब आप इस जर्नी के अंत तक पहुंचे हो तो खुद से एक सवाल पूछो। अब जब आपके पास क्लैरिटी है, एनर्जी है, स्पेस है, आप इस न्यू लाइफ से क्या क्रिएट करना चाहते हो? मरी कोंडो के तरीके से टाइडी करना एक डोर खोलता है, एक ऐसी लाइफ की ओर जहां आप अननेसेसरी बैगेज छोड़ देते हो। अब डिसीजन आपका है। इस नए ब्लैंक कैनवस पर आप अपनी कौन सी कहानी लिखना चाहते हो? बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि जब आप अपने घर से सारी अनावश्यक चीजें निकाल देते हैं तब एक चुप्पी आ जाती है। कमरे स्पेशियस लगते हैं, हवा हल्की महसूस होती है,
लेकिन दिल में एक खालीपन सा लगता है। मरी इसे पोस्ट टाइडिंग लोनलीनेस कहती है। हम सालों से खुद को उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कंफर्ट देते आए होते हैं, और जब वो कंफर्ट चला जाता है तो रियलिटी सामने आती है। ये डरावना हो सकता है, लेकिन यही मोमेंट असली ग्रोथ की शुरुआत है। अब आप डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपने रियल सेल्फ से फेस करते हो। अब जो स्पेस बचा है वो स्पेस है पॉसिबिलिटीज का, हीलिंग का और नई बिगिनिंग्स का। हर बार जब हम क्लटर से भरे स्पेस में होते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस भी एनर्जी ड्रेन करने लगते हैं। क्या पहनूं, कौन सी फाइल कहां रखी है, कौन सा स्पाइस कहां रखा है, यही डिसीजन फैटिग हमें अनप्रोडक्टिव और अनफोकस्ड बना देती है। जब आप अपने घर को रिस्पेक्ट देते हो, हर चीज को उसका प्रॉपर स्पेस देते हो, हर ऑब्जेक्ट से ग्रेटिट्यूड के साथ डील करते हो, तब आपका घर एक सैंक्चुअरी बन जाता है। अब वो जगह सिर्फ रहने की नहीं, अब वो आपके हीलिंग और इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है। हर दिन जब आप घर लौटते हो तो एक काम एनर्जी आपका स्वागत करती है, जैसे कोई साइलेंटली कह रहा हो, वेलकम बैक, यू आर सेफ हियर। अब जबकि आपने पूरी जर्नी को समझा, अपने अंदर की और बाहर की सफाई का मतलब जाना, सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को लाइट, पीसफुल और जॉयफुल बनाने के लिए? मरी कोंडो का तरीका आपको दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी ड्रामेटिक बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे माइंडफुल डिसीजन से आता है। हर कपड़ा जो आपने चुना, हर बुक जो आपने रखा, हर आइटम जो आपने ग्रेटिट्यूड से छोड़ा, वो सब मिलकर आपकी नई लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं। अब वो क्लटर जो आपको रोक रहा था वो जा चुका है, और जो बचा है वो आप हो, आपका ट्रू सेल्फ। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी मजेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।